दिस इज फुटबॉल। फुटबॉल दिस इज फुटबॉल। भाई जो कल रात को एज फुटबॉल फैंस इंडिया के हमने एक्सपीरियंस करा है, रात के 3:30 बजे 3:30 तक हमने बैठ के जो फुटबॉल देखा है कल, दैट इज़ इट। दैट इज़ वाई वी वॉच दिस गेम। हम क्यों अपनी रातें ख़राब करते हैं, क्यों अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं रात के 3:30-4 बजे तक जग के? क्या क्या मिलता है? ये मिलता है जो सेटिस्फैक्शन कल मिली, डिसअपॉइंटमेंट्स, जो एक एंथुजियाज्म, जो एक वो रश होता है एक अच्छे गेम का, एक अच्छे किसी और के लिए भी एक्साइटेड होने का, जो वो फीलिंग होती है भाई, वो और कहीं नहीं मिलती, वो इसी गेम में मिलती है भाई। क्या क्या हुआ कल? मैं बार्सिलोना से स्टार्ट करूँगा पहले भाई। बहुत ही ऑप्टिमिज्म था बिफोर द मैच डे कि भाई जीत गए कोपेनहेगन से तो बस हो जाएगा काम, टॉप 8 में पहुंच जाएंगे। टॉप 8 में कहाँ पहुंचेंगे, दैट डिपेंडेंट ऑन अदर रिजल्ट्स, बट हम ऑलमोस्ट पहुंचना गारंटीड ही समझ रहे थे अपना, बिकॉज ये कोपेनहेगन है, क्या ही करेंगे। बट यही तो खेल है यही तो खेल है भाई साहब। बाकी सारे रिजल्ट्स दुनिया, वो डायलॉग है ना भाई, तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुट जाती है। भाई वो हो रहा था बट हम खुद नहीं मिलना चाह रहे थे। सारे रिजल्ट्स बिफोर हाफ टाइम वर इन फेवर ऑफ बार्सिलोना। रियल मैड्रिड वाज लूजिंग, चेल्सी वाज लूजिंग, पीएसजी न्यूकासल वर हैविंग अ ड्रॉ। एथलेटिको मैड्रिड भी आई थिंक उस टाइम पे लूज कर दी, बट आई थिंक उनका हम पे इतना इफेक्ट नहीं था, बट जो भी है, देर वर मैनी रिजल्ट्स जो कि हमारे फेवर में थे। हमें बस अपना मैच जीतना था एंड वी वर अबाउट टू ओवरटेक अराउंड 3-4 टीम्स इजीली इन द चैंपियंस लीग, अगर बाकी सारे रिजल्ट वैसे ही रहते। बट ये तो बार्सिलोना है ना, तो ऐसे कोई आराम से बिना धक धक के तुम्हें रात गुजारने को मिल जाए अपनी, हो नहीं सकता ऐसा। नॉट नॉट पॉसिबल विद बीइंग अ बार्सिलोना फैन। बट 4 मिनट में गोल खा लिया कोपनहेगन के अगेंस्ट। 17 साल के लड़के ने गोल मार दिया, और इतना इजीली गोल मार दिया कि मैं देख भी नहीं रहा था, मेरे को लाइक रियलाइज भी नहीं हुआ। आई थॉट ऑफ साइड हो जाएगा क्योंकि प्लेयर्स इतने हमारे आराम से भाग रहे थे, फिनिश इतनी आराम से थी। आई थॉट उस प्लेयर को भी पता है कि वो ऑफ साइड है, बट इट वॉज ऑन साइड। 4 मिनट के अंदर बार्सिलोना वर डाउन अ गोल एंड सपने ऐसे क्रम्बल करने लग गए थे। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? साथ में देख रहे हैं चेल्सी हार रही है, ओके ओके, हमारा ऊपर वाले टीम्स आर क्रम्बलिंग। अच्छा न्यूकासल पीएसजी ड्रॉ हो रहा है, ओके ओके, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम हग रहे हैं। वी आर शिटिंग आर पैंट्स इन एट आर होम कोपनहेगन के अगेंस्ट। बहुत बहुत घटिया मैच चल रहा था फर्स्ट हाफ में। एरिक गार्सिया का अच्छा गेम नहीं चल रहा था। इनफैक्ट ऑलमोस्ट किसी भी प्लेयर का इतना अच्छा गेम नहीं चल रहा था। एफर्ट्स की बात करूं तो मैं, इट वाज राफीनिया जो एफर्ट्स डाल रहा था, लमीन यमाल वाज ट्राइंग टू डू समथिंग, ट्राइंग टू क्रिएट सम चांसेस, बट उसका भी इतना इम्पैक्ट बन नहीं रहा था क्योंकि ही वाज बीइंग फाउल्ड एंड रेफरी ने बोला ना जी ना, आज मैं कुछ नहीं करने वाला, तू गिरेगा, तू गिरते पड़ते खेलेगा, आज तू बच्चे से मर्द बनेगा, जो कि वो ऑलरेडी है। बट कोई बात नहीं भाई, लेकिन इतने फाउल्स जो हम रिसीव करते हैं, जो कॉल नहीं होते, मुझे वो देख के डर लगता है। चुप कर, कोई मैसेज नहीं करेगा मुझे अभी, वीडियो बन रही है। हाँ, तो इट वॉज प्रिटी बैड फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में आई वॉज नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हैविंग अ गुड स्कोर लाइन। ऑप्टिमिज्म था अबाउट विनिंग, भाई जीत जाएंगे इवेंचुअली, बारसा गोल मार देती है, बट वी नीडेड दैट स्कोर लाइन। वो गोल डिफरेंस चाहिए था हमें आगे जाने के लिए, टीम्स को ओवरटेक करने के लिए, क्योंकि बाकी रिजल्ट्स भी चेंज होंगे यार। तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाकी सारी टीम्स जो इतने इंपॉर्टेंट गेम खेल रही है, पीएसजी न्यूकासल वगैरह, हाउ कैन दे लूज? एक्सपेक्टेशन तो यही रख के चलोगे ना, दे माइट ऑल्सो विन। सो इतना ईजी नहीं रहता है फॉर अदर टीम्स टू लूज एंड अपना भी रिजल्ट वैसा ही अच्छा सा निकल जाए। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, बट जो भी है। सेकेंड हाफ में चेंज हुआ, एरिक गार्सिया की जगह आए बर्नाल। बर्नाल ने आके ही गेव अ डिसेंट परफॉर्मेंस, आई वुड से इट वाज अ वेरी गुड शो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंजरी। एक बहुत ही एक बिग मैच में उसको लाया गया हाफ टाइम पे ही, बट स्टिल ही हैड दैट चांस और उसने ग्रैब कर लिया वो अपॉर्चुनिटी को। बहुत अच्छा खेला, काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया। ही हैड अ फ्यू शॉट्स एज वेल, लॉन्ग शॉट्स में बंदा बहुत अच्छा है, तो कीप एन आई आउट फॉर हिम, गोल मारेगा लड़का। एंड बाकी जगह भाई लमीन यमाल वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल। डैनी ऑल्मो का वो पास फॉर द फर्स्ट गोल जो लेवेंडोव्स्की दद्दू ने गोल मारा, एटलीस्ट एक तो मारा वो टैप इन जैसे तैसे, बट भाई क्या पास था वो डैनी ऑल्मो का, एंड रन, द कंपोजर एंड भाई वो डिसीजन मेकिंग फ्रॉम लमीन यमाल। कितने प्लेयर्स हैं जो उस पोजीशन से शॉट लेंगे या पास करेंगे?
मेजॉरिटी 99% ऑफ द प्लेयर्स विल टेक अ शॉट फ्रॉम देयर, बट वो कंपोजर, वो एक एक जो डिसीजन मेकिंग की भाई नहीं यहाँ गोल मारना ज़रूरी है, दद्दू पीछे खड़ा है, दद्दू को बॉल दो। पिछले गेम में दद्दू को गलत पास दिया था और मैंने गोल मारा था, दद्दू गुस्सा हो गए थे। तो यहाँ पे लमीन ने लेवेंडोस्की दद्दू को पास कर दिया एंड वी स्कोर्ड, इक्वलाइज किया। देन भाई इट वाज अ मोमेंट ऑफ मैजिक, नहीं बिल्कुल नहीं था भाई। लमीन यमाल का गोल हुआ विद अ डिफ्लेक्शन, जैसे तैसे, आई मीन क्या क्या कह सकते हो, वहाँ पर डिफ्लेक्ट होकर बॉल चलेगी, गोलकीपर का भी कंट्रोल नहीं था, लेवेंडोस्की ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि इट्स गोइंग इन, ये 2-1, ये मजा आ गया, मजा आ गया। बट इवेंचुअली भाई राफिनिया आल्सो स्कोर्ड अ पेनल्टी, लेवेंडोस्की वहाँ पे गिरा, क्या लगा उसे मुझे दिखा नहीं, इट वाज अ पेनल्टी, क्योंकि सब बोल रहे हैं इट वाज अ पेनल्टी, मेरे को दिखा ही नहीं, बिकॉज रिप्ले ऐसे दिखाए ही नहीं गए कि मुझे पता लगे। अगर किसी को कोई एंगल अच्छा मिलता तो मुझे बताना कमेंट्स में, कहीं से मुझे पता लगे, मुझे अभी भी नहीं पता वो पेनल्टी कैसे थी, बट ओके। राफिनिया स्कोर्ड हिज फर्स्ट गोल इन द चैंपियंस लीग, पिछले साल बंदा टॉप स्कोरर था, इस साल उसने आखिरी मैच डे पे पहला गोल मारा है अपना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगेन देन कम्स भाई मार्कस रैशफोर्ड ऑफ द बेंच आके बंदे ने मज़े दिला दिए, मज़े दिला दिए भाई। अगर तुम्हें याद होगा पोस्ट मैच प्री मैच कॉन्फ्रेंस में डैनी ऑल्मो से रिपोर्टर्स पूछ रहे थे भाई यार बार्सिलोना फ्री किक्स का क्यों नहीं कुछ करती है यार, मेसी के जाने के बाद एक या दो ही फ्री किक पड़ी है, ऐसा ऐसा कैसे चल रहा है। फरहान, सॉरी, डैनी ऑल्मो ने ब्लेम अपने पे लिया कि भाई आई एम द फ्री किक टेकर, आई एम द सेट पीस टेकर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम और यू नो वी यूज़ मच मोर टैक्टिकल थिंग्स अपने फ्री किक में, हम हमेशा शूट नहीं लेते हैं, हम और चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, बट आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड राशफोर्ड ने बोला बिच होल्ड माई बियर, रुक जा मैं आ गया हूँ भाई। इट वॉज अ गुड फ्री किक, क्योंकि स्पेस दिख रही थी। फ्री किक होने से पहले वॉच लॉन्ग के टाइम पे भी मैं ये बोल रहा था कि भाई स्पेस बहुत छोड़ रखी है गोलकीपर ने, एंड ही फकिंग डिड इट, कर्ल्ड इट अराउंड द वॉल। राफिनिया ने पीछे खड़े होके बस पूछा था कि भाई कर लेगा, राशफोर्ड ने बोला अरे हो जाएगा दद्दू, हो जाएगा, हमको आता है ये सब करना, एंड ही स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल गोल। 4-1 गेम एंड हुआ, लास्ट में गोल उनका डिसअलाउ भी हुआ, दैट वाज एन ऑफसाइड। सो 4-1 बार्सिलोना ने अपना रिजल्ट सिक्योर कर लिया। बट अब अपना रिजल्ट सिक्योर करने के बाद वी हैड द चांस टू ओवरटेक चेल्सी, वी हैड द चांस टू ओवरटेक पीएसजी, न्यूकासल, ये सारी टीम्स को हम ओवरटेक आराम से कर सकते थे। बट भाई चैंपियंस लीग का यही तो ड्रामा है, फुटबॉल का यही तो ड्रामा है। ये कोई ना फाइनल ना कोई बड़ा मैच वो था ऐसा ना, इट वाज जस्ट द लीग स्टेज का फाइनल। क्वालिफाई तो ऑलमोस्ट सभी टीम कर गई थी, मेजर मेजर टीम्स, बट भाई रियल मैड्रिड वर्सेस बेनफिका, मुरीनो ने क्या कर दिया, ये नंगा कर दिया भाई, रियल मैड्रिड को नंगा कर दिया भाई। आरबीओला, आरबी लोला, जो भी नाम है उसका, लोला पोला जो भी है भाई, क्या सोच के गया था वहाँ पे एंड उसको भी क्या ब्लेम करे भाई, प्लेयर्स कैसे थे, क्या क्या कर रहे थे गेम में भाई। मैं तो फर्स्ट हाफ इतना अच्छे से देख भी नहीं रहा था, क्योंकि उनका रिजल्ट मेरे को इतना सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा था उस टाइम पे, बिकॉज रियल मैड्रिड वाज अबव अस, मेरे को नहीं लगा था कि वो बेनफिका से हारेंगे। सो आई वाज लाइक चलता है। बट भाई व्हाट बेनफिका डिड यस्टरडे, व्हाट मुरीनो डिड यस्टरडे भाई, फकिंग साहब भाई, फकिंग साहब, मैं को जो भाई, इट वाज अ मोमेंट ऑफ मैजिक। राउल असेंसियो रेड कार्ड ले गया, रोड्रिगो रेड कार्ड ले गया, 2 पीपल वर डाउन, एंड यहाँ पे मुरीनो को ऑलमोस्ट 90 प्लस एडिट टाइम के फाइनल मोमेंट्स तक पता भी नहीं था कि दे नीडेड अनदर गोल टू विन, दे डिड नॉट नो, मुरीनो को नहीं पता था। जो ये कल हुआ है ना, दैट वाज जस्ट इंस्टेंटेनियस टैक्टिकल मास्टर क्लास फ्रॉम मुरीनो। मास्टर क्लास भी क्या, हेल मैरी बोलूंगा मैं, अब लोग मास्टर क्लास बोलेंगे, बट इट वाज अ हेल मैरी। 2 प्लेयर डाउन है रियल मैड्रिड, उसने बोला भाई एक गोल चाहिए क्वालिफाई करने का, गोलकीपर तू जा, तू जा, एंड ही डिड इट भाई साहब। एक गोलकीपर के लिए इससे बड़ा मोमेंट क्या हो सकता है। ऑलरेडी गोलकीपर के लिए गोल स्कोर करना एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है। आई रिमेंबर एलिसन ने भी एक हेडर गोल मार के लिवरपूल को जिताया था। सो भाई ऑलरेडी बहुत बड़ा मोमेंट है, बट इन द डाइंग एंड, एकदम लास्ट मिनट, आखिरी मिनट पे मुरीनो के इंस्ट्रक्शन पे, जा आगे जा, तू कुत्ते तू जाएगा आगे, एंड ही स्कोर्ड भाई। द सीन्स भाई, भाई अमेजिंग, दिस इज व्हाई वी लव दिस गेम भाई। फुटबॉल, चुप कर, अरे बस करो तो
भाई दिस इज वाई वी लव दिस गेम भाई। कल जो ये हमने सीन्स देखे हैं, कल जो ये हुआ है रात को 4 बजे तक, जो हमने 4 साढ़े 4 बजे तक हमने नींद अपनी गवाई है, इट वॉज वर्थ इट। सारे गेम्स एक साथ चल रहे हैं। एथलेटिको मैड्रिड हग दी। मैन सिटी दे वन, उनको भी बेंफिका का रिजल्ट चाहिए था टू क्वालिफाई इन द टॉप 8। ठीक है, रियल मैड्रिड फैंस जो हमें इतना हाई हॉर्सेस पे चलते हैं, चैंपियन लीग 2 सीजन निकल चुके हैं इस नए फॉर्मेट के, दे हैवंट क्वालिफाइड इन द टॉप 8 इन ईदर ऑफ दो सीजन्स। सो भाई दिख तो रही है रियल मैड्रिड में हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स। दूसरी तरफ स्पोर्टिंग ने लास्ट मिनट गोल मार के मैड्रिड को बाहर करा। इट वाजंट इवन लाइक कि मैड्रिड के हारने से वो बाहर हो जाते। एथलेटिक बिलबाओ जो कि ला लीगा में भी सबकी ऐसी की तैसी कर रही है, हार के वो चैंपियंस लीग में भी यही चीज कर रही है। दे वर विनिंग। रियल मैड्रिड का हारने जीतने से फर्क नहीं पड़ता। दे वर स्टिल गोइंग टू बी इन द टॉप 8, बट लास्ट मिनट 90 प्लस एडेड टाइम में भाई स्पोर्टिंग ऑल्सो स्कोर्ड एंड रियल मैड्रिड को बाहर कर दिया उन्होंने चैंपियंस लीग के टॉप 8 से भाई। और क्या चाहिए तुम्हें? इतना ड्रामा, इतना इतना ज़्यादा ड्रामा। छोटी छोटी टीमें जस्ट टू क्वालिफाई अपना पूरा दे रही है गेम में टू क्वालिफाई अगेंस्ट दोज बिग टीम्स, और दे आर एक्चुअली डूइंग इट। लोग बोल रहे थे कि नया फॉर्मेट जो है इट विल यू नो लोअर द स्टैंडर्ड्स बिकॉज सारी टीमें तो क्वालिफाई कर ही जाएंगी। वो अर्जेंसी, वो एक uh, एक वो फाइटिंग स्पिरिट नहीं रहेगी बिकॉज दे ऑलरेडी नो दे माइट क्वालिफाई आफ्टर विनिंग 3-4 गेम्स, जो कि ट्रू है। बट उन छोटी टीम्स का क्या? ये सारी जो टीम्स हैं जो पिछले टाइम तक अपने 3 मैच मिलते थे उन्हें ग्रुप स्टेज के, सॉरी 6 मैच जो भी है, 6 मैचेस मिलते थे, एंड उनको पता था कि भाई उन्होंने एट मैक्स एक गेम जीत जाना है, वो भी बाय लक अपने होम ग्राउंड में अगर वो जीत गए। ठीक है, ज़्यादा होप उनको नहीं थी। और बाकी जो टीम्स हैं दे हैड अ चांस, अभी उसमें टॉप 2 ही क्वालिफाई करेगी, तो उनको अगर 1-2 गेम जीत भी गए दे हैड नो होप। एक्चुअली में अगर देखा जाए कि टू फिनिश टॉप 2 बहुत ही रेयर केसेस में हुआ है, जबकि बहुत कोई लो टीम ने क्वालिफाई कर दिया। बट यहाँ पे दे हैव द अपॉर्चुनिटी 24 तक, दे हैव द चांस कि भाई जैसे तैसे रिजल्ट्स निकाल के हम 24 तक तो जा सकते हैं, हम एक एक चांस दे सकते हैं अपनी टीम को। और वही तो ड्रामा है फुटबॉल का, वही तो हमें चाहिए, उसी के लिए तो हम ये गेम देखते हैं। सो भाई आई लाइक दिस न्यू फॉर्मेट एंड बहुत बहुत मज़ा आया कल रात को। तो हाँ, अच्छा लगा। रियल मैड्रिड वालों मिलते हैं, हम तो पहुंच गए 5th पोजीशन पे भाई। चेल्सी वालों तुम भी कुछ कह रहे थे, हरा दिया, बट ऊपर तो हम ही पहुंचे। लेट्स सी क्या होता है, मे बी वी माइट फेस समवन। मज़ा आया। बाय बाय।